जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो सिंधु नदी तंत्र बनाती हैं और ये सिंधु जल समझौता क्या है जो 1960 में हुआ था, कितना प्रतिशत पानी किन किन नदियों को भारत को मिलता है और किन किन नदियों का पानी जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये जो है ना ये मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको गोखुरचूर ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ से ये नदी निकलती है। इस नदी का नाम जो है ना तिब्बत में सिंगी खबान है, इसको लायंस माउथ के नाम से भी कहा जाता है। और यहाँ से एक और नदी आके जुड़ जाती है जिस नदी का नाम है गारतांग, है ना, या गारटांग बोलते हैं, चाहे गार नदी बोलते हैं। ये दोनों नदियाँ जो है लद्दाख से एंट्री लेती हैं भारत में और इस जगह का नाम है दमचौक, है ना। जब यहाँ से एंट्री लेती हैं तो यहाँ से लेते लेते पूरा भारत के मुड़िया पे, है ना, घनाघन घूम घूम के लहरते हुए यहाँ से पाकिस्तान के इलाके में एंट्री करती है। ये है जो दर्दिस्तान के इलाका कहा जाता है। और फिर अब पाकिस्तान में एकदम लहरिया की तरह लहराते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 नदी आके मिलती हैं। जैसे पहला झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, इसलिए इसको सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। एक टर्म और है हमारे पास कि सिंधु रिवर बेसिन क्या। देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना जहाँ से 5 नदियाँ गुजरती हैं इसको सिंधु रिवर बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन क्या होता है? वो क्षेत्र, वो इलाका होता है जहाँ से नदियाँ होके गुजरती है और सारा का सारा उसका उर्वरक भी बनाती है उसको। ठीक है, अब भैया हमारा सबसे पहला जो है इन नदी तंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले सिंधु नदी में कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले जो नदी मिलती है वो नदी मिलती है झेलम। झेलम जो नदी है ना, झेलम नदी ये कश्मीर घाटी के पीर पंजाल पर्वत के वेरीनाग झरने से निकलती है यहाँ से, है ना, और लगभग पूरे भारत में 212 किलोमीटर की लंबाई से चलती है। मतलब भारत में इसकी लंबाई जो है 212 किलोमीटर है। और इसी नदी किनारे कश्मीर स्थित है और ये फिर आके यहाँ पर लगभग पाकिस्तान के यहाँ पे एक इलाका है जिसको झंग कहा जाता है। झंडुबाम नहीं, पाकिस्तान का कुछ इलाका तो जो है सोहेले है, लेकिन इस इलाके को, पूरा इलाका झंडुबाम नहीं है, इस इलाके को झंडुबाम नहीं कहते हैं, झंग कहते हैं। इस झंग के इलाके में आके पाकिस्तान के ये जो नदी है झेलम चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण नदी है उसको देखते समझने प्रयास करते हैं। हमें जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है चेनाब। देखिए, चेनाब जो है ना हिमाचल प्रदेश के के12 लारा दर्रे से निकलती है और ये भारत में इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। तो डेटा हुआ, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये 2 नदियों से मिलकर बनता है। यहाँ पे एक नदी दिख रहा है आपको और एक नदी ये है ना, और इस हिमाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा क्यों कहते हैं? देखिए, ये कहीं भाग होकर नहीं जाते हैं ना कि कहीं से भाग कर आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नदी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चंद्रा, नीचे वाली, और जो ऊपर वाली नदी है ना ये भागा है। ये दोनों ही नदियाँ मिलके इस नदी का निर्माण करती है और हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका नाम पड़ता है चंद्रभागा। लेकिन जैसे नदी कश्मीर में आती है इसका नाम पड़ जाता है चेनाब। चेनाब जो है सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि जितनी भी सहायक नदियां हैं सबसे पहले कि चेनाब में मिलती हैं और चेनाब सबको साथ में लेके, जैसे माँ अपने पूरे बच्चों से बोले नहीं चलती है, चलो जी मिल के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं मेला वाला, तो वो पूरा चेनाब जो है पूरा मेला ले जाके घुमाता है सिंधु नदी घाटी में। ठीक है, सिंधु नदी में। तो चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद हमारी जो तीसरी नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रावी नदी। रावी नदी के बारे में जान लीजिए, पंजाब की 5 नदियों में इसको सबसे छोटी नदी मानी जाती है और ये जो है ना कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी लंबाई जो है भारत में 725 किलोमीटर है ना, पाकिस्तान के झंग इलाके में आके मिल जाती है चेनाब से। तो देखिए, 2 नदियाँ, मतलब एक झेलम और एक रावी, ये चेनाब से आके जिस इलाके में मिलते हैं पाकिस्तान के, वो झंग का इलाका होता है ना। ठीक है, अब हम लोग चौथी नदी को समझते हैं। देखिए, चौथी नदी जो है ना वो है ब्यास नदी है। ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यासकुंड से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये पंजाब में आके सतलुज से मिल जाती है और सतलुज में जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है हरिके। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि पंजाब में ब्यास नदी सतलुज से कौन सी जगह मिलती है, तो हरिके मिलती है और इसकी लंबाई जो भारत में लगभग 470 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। देखिए, अब पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पांचवी नदी जो हमारी सतलुज नदी है, इसको लोग सतलज भी कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे कह लीजिए, गुरुकुल थोड़ी, हाँ, लेकिन लिखिएगा सही, कहना लिखना दोनों मानते। देखिए, सतलज जो नदी है ना वो भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही। मानसरोवर झील से जो सिंधु नदी निकलती है वो गोखुरचूर ग्लेशियर से निकलती है, जबकि सतलज नदी जो है ना राकस ताल झील से निकलती है। कितने इसको राक्षस बोलते हैं, हाउ राक्षस हो ना, जो कि हम लोग फिल्म में चैसों में देखते हैं, वो राक्षस नहीं, बस नाम पड़ गया उसका, राकस झील, है ना। राकस झील से निकलने के बाद ये भारत में एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश के थ्रू। तो जहाँ पे निकलती है, लाती है ना, मतलब भारत में,
उस जगह का नाम शिपकला दर्रा है। और पूरा हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये एंट्री लेती है कहाँ पे, ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाके सबसे पहले मिलते हैं चेनाब में, और चेनाब में मिलने के बाद ये सारा का सारा नदी, जैसे चेनाब अपने सबको परिवारों को लेकर जाके मेला की तरफ मिल गया, यहाँ पे मिलता है किससे, सिंधु से। फिर सिंधु नदी जो है ना सबको अपने साथ ले जाकर अरब सागर में एकदम समाधि की तरह समा जाती है। ये हमेशा चलते रहता है। अब देखिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसको आपको समझना है। सबसे पहले समझ लीजिए यही है कि यहाँ पे ना भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध, वो यहाँ पे स्थित है, जो कि सतलुज नदी पर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1960 में एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु जल समझौता कहा जाता है। सिंधु जल समझौता क्या है, देखिए ऊपर के 3 नदी याद रखिएगा, एक तो सिंधु, झेलम और चेनाब। तो सिंधु, झेलम, चेनाब का 80 और 20% में रेशियो बटा था, 80 और 20 में। तो 80 मिलेगा पाकिस्तान को और 20 मिलेगा इंडिया को, ये समझ लीजिए। पाकिस्तान को जो मिलना था और मिलता है सिंधु जल समझौता के तहत 80% पानी किन नदियों का, ऊपर की 3 नदियों का, पहला सिंधु, दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाता है जैसे उन नीचे की 3 नदी आती है, जैसे रावी है, ब्यास है, सतलुज है। जैसे रावी ब्यास में आएंगे ना तो इसका मिलेगा 80% पानी किसको, इंडिया को। अब 20% किसको मिलेगा, पाकिस्तान को। एकदम सिंपल है, समझ लीजिए। फिर से एक बार समझाता हूं मैं। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था जिसके तहत ऊपर की 3 नदियों का, मतलब सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा 80%, बाकी 20% पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन यही चीज अगर नीचे की 3 नदी पे जाएंगे ना आप, रावी, ब्यास और सतलुज, तो इन नदियों में इन चीज उल्टा हो जाता है, मतलब कि 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। आई होप ये आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद।